जय में वह दम होना चाहिए कि तलाजा की धरती पर कोई वली करीम सलीम की औलाद सुने तो उसके कान के पर्दे भी फट जाए। सच्चिदानंद भगवान सब संतों की, सभी भक्तों की, महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, वीर छत्रसाल की, हरि सिंह नलवा की, लाचित बड़फुकन की, कृष्णदेवराय की, हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म की, हर 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 महादेव। सर्वप्रथम रमजू बापू, परम पूज्य मुकेश गिरी जी एवं मंच पर विराजमान सभी पूजनीय संतों को श्री चरण में मैं नमन करता हूं। मंच पर विराजमान बजरंग दल के प्रांत के सह संयोजक, विभाग संयोजक, धर्म प्रसार का काम देखने वाले कौशिक भाई, इस जिले के जिला मंत्री लाखा भाई एवं यहाँ उपस्थित मां भगवती स्वरूपा मेरी माता बहनें एवं जिनके हृदय पटल पर हनुमान जी महाराज का मैं दर्शन कर रहा हूं, ऐसे मेरे वीर बजरंगियों के हृदय पटल पर विराजमान हनुमान जी महाराज को मैं नमन करता हूं। भाइयों, हमारा इतिहास पराभव का इतिहास नहीं है। इतिहास में कहीं पर 5-25 लड़ाई हम हारे होंगे, लेकिन 500 से ज्यादा लड़ाइयां मां भौम और धर्म की रक्षा के लिए हमने जीत कर दिखलाई है। मेरे भाइयों, सृष्टि के प्रारंभ से ही संपूर्ण विश्व को ज्ञान विज्ञान प्रदान करने वाला भारत रहा है। संपूर्ण विश्व में शिक्षा किसने प्रदान की? संपूर्ण विश्व में सूर्य किसने दिखलाया? संपूर्ण विश्व को आरोग्य किसने प्रदान किया? संपूर्ण विश्व को सूर्य के दर्शन किसने करवाए? तो एक ही उत्तर है, सनातन धर्म की परंपरा को मानने वाले मेरे हिंदू समाज ने ही कराया। मेरे भाइयों, संपूर्ण विश्व में हम ही थे, हमारे अलावा कोई नहीं था। संपूर्ण विश्व के व्यापार में 35% का हिस्सा केवल भारत का हुआ करता था। आज केवल 8% बचा है। संपूर्ण विश्व के मालिक हम थे। संपूर्ण विश्व हमारी भुजाओं के नीचे था। संपूर्ण विश्व भारत के लिए तरसता था। संपूर्ण विश्व मेड इन भारत के लिए तरसता था। मेरे भाइयों, युद्ध तो तब भी हुआ करते थे। एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करता था, लेकिन एक राजा दूसरे राजा की बहन बेटी पर बलात्कार करने का काम नहीं करता था। तब युद्ध हुआ करते थे। युद्ध भी नीतिगत हुआ करते थे। मेरे भाइयों, 2000 साल पहले इतिहास में कहीं पर मंदिर नहीं तोड़े जाते थे। मेरे सनातन धर्म के वाहक मेरे पूज्य संत प्रताड़ित नहीं होते थे। मेरी गाय माता की हत्या नहीं होती थी। 2000 साल पहले
हम समृद्ध थे, संपूर्ण विश्व का यश कीर्ति वैभव मेरी भारत माता की गोद में खेला करता था। मेरे भाइयों, 2000 साल पहले वेकिटन में भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने वाला मेरा सनातनी बंधु रहा करता था। जय जय श्री राम। 2000 साल पहले वेकिटन में मैथ्रोन के मंदिर हुआ करते थे। मैथ्रोन यानी मित्राय नमः, भगवान सूर्य नारायण की उपासना हुआ करती थी। मैंने सूर्य नारायण का मंदिर तोड़कर ईसाइयों ने सबसे पहला चर्च बनाया। संपूर्ण विश्व में ईसाइयों का घोड़ा गया। जब अमेरिका की शोध हुई, इतिहास कहता है मेरी 20 लाख महिलाओं को बलात्कार करके बल्लम मार मार के जमीन में गाड़ने का काम यही नराधम ईसाइयों ने किया है। संपूर्ण विश्व में मौत का तांडव करने वाले यही ईसाई है। आज से 1400 साल पहले संपूर्ण विश्व में से मेरा हिंदू शाश्वत शांति पाने के लिए मक्केश्वर महादेव की पूजा करने के लिए जाया करता था। भगवान नारायण के पहले भी अगर कुछ था तो वो ओमकार था। ओमकार यानी अकार उकार और मकार। मकार यानी शाश्वत शांति में चले जाना, मौन हो जाना। संपूर्ण विश्व में से मेरा हिंदू मक्का में जाकर मक्केश्वर महादेव की पूजा अर्चना करते हुए शाश्वत शांति पाने के लिए वहां जाता रहा। मेरे भाइयों, 1400 साल पहले वहां इस्लाम की शुरुआत हुई। मक्केश्वर महादेव का मंदिर ध्वस्त करने का प्रयत्न किया। ये दोनों विचारधारा अमानवीय विचारधारा है। ये दोनों विचारधारा मानवता का भंग करने वाली विचारधारा है। मेरे भाइयों, ये दोनों इस्लाम और ईसाइयत सप्तखंड धरातल पर अपना घोड़ा लेकर गए। जिस भूमि पर 5-25 साल राज्य किया, संपूर्ण भूमि हड़प कर गए। मेरे भाइयों, 1500 साल के बाद आज भारत को खत्म नहीं कर पाए। आज भी भारत भारत दिखाई देता है। इनका एक ही कारण है, हमारी धरोहर में हमारे ऋषि का संत साधु भगवान के अथाक प्रयत्नों से जो संस्कृति खड़ी की गई, वह संस्कृति की नींव यह वहां तक है कि ये लोग खत्म नहीं कर पाए। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस्लाम और ईसाइयत दोनों अमानवीय कैसे हैं। एक दोनों ने ठेका ले रखा है, हम स्वर्ग में लेकर जाएंगे। ईसाई कहते हैं कि आप यीशु ख्रिस्त के शरण में आओगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और मुसलमान कहता है कि आप अल्लाह के शरण में आओगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी। मैं यहां बैठे हुए बजरंगियों को समझाना चाहता हूं, हमारे पूजनीय संतों के पास जाओगे, पूजनीय संतों को कहोगे, महाराज जी
मुझे स्वर्ग में जाना है, तो हमारे पूज्य संत कहेंगे कर्म अच्छा कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में है। जीवन कैसे जीना वो तेरे हाथ में है। अगर अच्छा कर्म करेगा तो ये पृथ्वी ही तेरे लिए स्वर्ग है। वहां कहेंगे नहीं जो करना है वो करो, इस्लाम को वफादार रहो, ईसाई को वफादार रहो, तो यीशु ख्रिस्त आपको स्वर्ग में ले जाएगा। और यह कहते हैं कि अल्लाह को मानो, इस्लाम को वफादार रहो, आपको स्वर्ग मिलेगा। दूसरी बात आती है, मैं मुसलमानों को पूछना चाहता हूं तुम्हारा भगवान कहां है? और मैं यहां संतों को और आपको पूछना चाहता हूं हमारा भगवान कहां है? हमारी परंपरा कहती है जड़ और चेतन में मेरे राम का वास है। हमारी परंपरा कहती है चींटी में और हाथी में मेरा भगवान है। हमारी परंपरा कहती है ये धरती मेरी मां है, इसलिए तो हम कहते हैं समुद्रे वसना देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादर स्पर्शक समक्ष्व में। इसीलिए तो हमारे अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त का गान हम करते हैं। इसीलिए तो श्री सूक्तम भी हमारे ऋग्वेद का वह राष्ट्र की वंदना है। इसीलिए तो मेरा विष्णु पुराण का 3रा अध्याय केवल और केवल राष्ट्र की वंदना के लिए है। और इस्लाम को पूछेंगे तलाजा में आप जाइए, यहां मस्जिद होगी, यहां के मुल्ला मौलवी को पूछिए कि मौलवी साहब आपने आपकी अल्लाह को देखा है? तो मौलवी साहब कहेगा नहीं। अरे तुम इस्लाम के गुरु हो, आपने आपके अल्लाह को नहीं देखा? आपका अल्लाह कहां रहता है? मुझे नहीं मालूम। कहोगे भाई अल्लाह को तुमने नहीं देखा, तुम्हारे भगवान को नहीं देखा, तुम्हारा भगवान कहां रहता है मालूम करने के लिए अहमदाबाद के कोई बड़े मुल्ला मौलवी को मिलने जाना पड़ेगा? नहीं, उसको भी मालूम नहीं है। जामा मस्जिद के इमाम को मालूम है। वो कहेगा जामा मस्जिद के इमाम ने भी अल्लाह को नहीं देखा है। अरे भाई तुम्हारे मोहम्मद ने तुम्हारे अल्लाह को देखा है? वो कहेगा हमारे मोहम्मद ने भी अल्लाह को नहीं देखा है। तो तुम्हारा अल्लाह रहता कहां है? वो कहेगा हमारा अल्लाह 7वें आसमान पर रहता है। कहां रहता है? 7वें आसमान पर रहता है। मोहम्मद भी रमजू बापू जन्नत की लाइन में खड़ा है। आज तक तुम्हारे मोहम्मद को अल्लाह नहीं मिला। तुम किस धर्म की बात करते हो? मैं मुसलमानों को चुनौती देना चाहता हूं। 1428 साल के बाद आज तक तुम्हारा अल्लाह कैसा है? अल्लाह के पैर कितने हैं? अल्लाह के हाथ कितने हैं? अल्लाह का मुंह कैसा है? अल्लाह कैसे खाता है? अल्लाह कैसे पीता है? अल्लाह कैसे सोता है? ना तुम्हें तुम्हारे अल्लाह का इतिहास मालूम है, ना भूगोल मालूम है। तुम हमें क्या चुनौती दोगे? हम निर्विजयवान पुरखों की औलाद है, हम निर्विजय नपुंसक की औलाद नहीं है। मुसलमानों, हम राम और कृष्ण के वंशज हैं, हम शिवा और राणा के वंशज हैं। मेरे भाइयों, हमारे प्रभु श्री राम ने भी हथियार उठाया था। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भी सुदर्शन उठाया था। दुर्गा भवानी ने भी कृपाण भाला धनुष्य उठाया था।
देवों के देव महादेव ने भी डमरू बजाते हुए, हाथ में त्रिशूल धारण करते हुए दारुक नाम के राक्षस का हनन किया था। यह हमारी परंपरा है। मैं आपको हमारा इतिहास याद दिलाना चाहता हूं। हमारा इतिहास वीरों का इतिहास है। हमारे भगवान कृष्ण ने गीता के पहले अध्याय में कहा, अर्जुन न दैन्यम न पलायनम, अर्जुन न दैन्यम न पलायनम। अर्जुन तू दीनहीन नहीं है, तू पलायनवादी मत बन। मेरे भाइयों, यही श्री कृष्ण के संदेशों को ध्यान में रखते हुए मैं तलाजा में मेरे बजरंगियों को कहने आया हूं। है मेरे बजरंगियों, हिंदू की रक्षा के लिए आ गए, हमारी परंपरा की रक्षा के लिए, हमारे संतों की रक्षा के लिए, हमारे मंदिरों की रक्षा के लिए, हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए। मेरे बजरंगियों, दोनों मुट्ठी बांध कर संकल्प करो, हम पलायनवादी नहीं बनेंगे, हम पराक्रमवादी बनेंगे। बोलिए, हम पलायनवादी नहीं बनेंगे, हम पराक्रमवादी बनेंगे। हमें तो चाहिए पराक्रम। जो पराक्रम चित्तौड़ दुर्ग पर मां भगवती पद्मिनी के मान भंग करने के लिए खिलजी आया था, खिलजी को धूल चटाने वाला, मुसलमानों, खिलजी को धूल चटाने वाले हम ही थे। हल्दी घाटी में न सैन्य था, न चाचा साथ में था, न मामा था, न कुछ भी था तो केवल एक लिंग जी के आशीर्वाद और कृपा थी। अकेला महाराणा था। बताइए क्या भौतिक सुख था उनके पास? मेरे बजरंगियों, अगर भारत को वीर भारत बनाना है, भारत को सुरक्षित भारत बनाना है, भारत को वैभवशाली भारत बनाना है, भारत को अखंड भारत बनाना है, तो मेरे बजरंगियों, भौतिक सुख छोड़कर राष्ट्र रक्षा के लिए आगे आओ। यही समय की मांग है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं क्या शौर्य था हमारा। तलवार वहां हुआ करती थी। जय जय मेरे भाइयों, दक्षिण भारत को बचाने वाला कृष्ण देव राय खड़ा हो गया। उसने भी कृष्ण के संदेश को ध्यान में रखते हुए मुसलमानों को छठी का दूध याद करा दिया था। मेरे भाइयों, इतिहास हमारा शौर्यशाली है। 3-4 घंटा भी इस विषय पर बात करें तो समय कम पड़ेगा। मैं आपको केवल इतना ही कहूंगा, बजरंग दल क्यों ये शौर्य संचलन, क्यों पूजनीय संतों को यहां बुलाना? मेरे भाइयों, ये युग परिवर्तन का समय है। मैं स्पष्ट मानता हूं, पूजनीय रमजू बापू ने कहा कि हिंदू राष्ट्र हमें बनाना है। मेरे भाइयों, हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा? तो केवल और केवल हिंदू समाज बनाएगा। मैं स्पष्ट मानता हूं, इस देश का एक ही राष्ट्रीय समुदाय है, उसका नाम है हिंदू समाज। अगर हिंदू राष्ट्र का संविधान बनाना है तो कई लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र का संविधान बन जाएंगे तो बेचारे हमारे वली भाई कहां जाएंगे, हमारे मोहम्मद भाई कहां जाएंगे, हमारे रसूल भाई कहां जाएंगे, हमारे सलीम भाई कहां जाएंगे, हमारे एंथोनी भाई कहां जाएंगे? मैं मुसलमानों को इस मंच से दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूं। मैं कहता हूं
कि मुसलमान और ईसाइयों, ये देश हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। जय जय श्री ये राम। राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। कोई कहेगा कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमान और ईसाइयों का क्या स्थान रहेगा, तो मैं कहूंगा हिंदू राष्ट्र में मुसलमान और ईसाइयों का स्थान रहेगा 0। हर हर महादेव। 0। जो स्थान पाकिस्तान में मेरे हिंदुओं का है, जो स्थान बांग्लादेश में मेरे हिंदुओं का है, जो स्थान अफगानिस्तान में मेरे हिंदुओं का है, वही स्थान तुम्हारा यहां रहेगा। जय जय श्री राम। मेरे पास एक फॉर्मूला है। अगर वो फॉर्मूला आप लोग मान लो तो देखो, जब कोई त्योहार उत्सव आता है तो नवरात्रि का धमाका आता है। हम टीवी लेने के लिए जाते हैं तो कहते हैं 2000 की छूट, मोबाइल का रिचार्ज रमजू बाबू 50% छूट आता है ना, ऐसा। लेकिन मेरी फॉर्मूला तो 100% छूट वाली है, 100% छूट। इसलिए मैं मुसलमान और ईसाई मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, है मेरे वली भाई, करीम भाई, सलीम भाई, रमजू भाई, मेरे एंथोनी भाई, मैं जोली फैलाता हूं। मैं कहता हूं सारी दुनिया में से आप खत्म हो जाओगे, भारत में हम आपको खत्म नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मेरे वली भाई, तुझे वालजी भाई बनना पड़ेगा। जय जय श्री राम। मेरे रसूल भाई, तुझे रसिक भाई बनना पड़ेगा। मेरे एंथोनी, तुझे अंबालाल बनना पड़ेगा। अरे ओवैसी, हम तेरे बाप हैं और बाप बनकर रहेंगे। जय जय श्री राम। अगर आप भारत को माता मानो, मेरे पूजनीय संतों को चरण स्पर्श करने के लिए आओ, मेरे मंदिरों में जाकर दर्शन करो, सर पर तिलक करो, शिखा धारण करो, 7% छूट, यानी कि पहले हम हजम करेंगे और बाद में हजम होने की तुम्हारी औकात नहीं है तो दुनिया के नक्शे में से हम तुम्हें खत्म करेंगे। यही हमारा संकल्प है। हमने बहुत इंतजार कर लिया। हमने 1500 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए हमने तय किया है, अब तो भारत संवैधानिक हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हमें टूटी फूटी भारत माता मंजूर नहीं है। जब तक दुनिया के नक्शे में से पाकिस्तान और बांग्लादेश का नामो निशान नहीं मिटाएंगे, हम चैन से नहीं बैठ सकते। मेरे भाइयों, हमें तो चाहिए बप्पा रावल का रावलपिंडी, हमें तो चाहिए मेरा लव का लाहौर, हमें तो चाहिए मेरे कुश का कुशपुर, हमें तो चाहिए मेरी ढाकेश्वरी माँ की शक्तिपीठ, हमें तो चाहिए हिंगलाज शक्तिपीठ। मेरे भाइयों, हुंकार भरो और खड़े हो जाओ। सनातनी परंपरा ही संपूर्ण विश्व को शांति प्रदान कर सकती है। शांति प्रदान करनी है तो पहले क्रांति करनी होगी। क्रांति के बिना कभी शांति प्रदान नहीं होती है। मेरे भाइयों, इसीलिए तो त्रिशूल दीक्षा है, इसीलिए तो त्रिशूल दीक्षा है। त्रिशूल दीक्षा यानी भारत की सीमाओं की सुरक्षा की दिशा। त्रिशूल दीक्षा यानी गाय माता की रक्षा की दीक्षा। त्रिशूल दीक्षा यानी मेरी बहन बेटी की रक्षा की दीक्षा। त्रिशूल दीक्षा यानी मेरे संतों की रक्षा की दीक्षा। त्रिशूल दीक्षा यानी मेरे मंदिरों की रक्षा की दीक्षा। त्रिशूल दीक्षा यानी हिंदू मान चिन्हों की रक्षा की दीक्षा। ये हिंदुओं को आन बान और शान के साथ सुरक्षा कवच प्रदान करने का नाम
बजरंग दल की त्रिशूल दीक्षा है। मेरे जय भाइयों, जय वीर बजरंगी। अंत में मैं केवल इतना ही कहूंगा, यह जो बैनर है विश्व हिंदू परिषद, वो क्या है? क्या है विश्व हिंदू परिषद? विश्व हिंदू परिषद किसी को पीएम, सीएम, एमपी, एमएलए बनाने के लिए नहीं है। कोई बन जाता है वो अलग बात है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने का अभियान है। मेरे भाइयों, विश्व हिंदू परिषद कोई छोटी संस्था नहीं है। विश्व हिंदू परिषद की नींव में अगर कोई है तो यह पूजनीय संत वृंद है। विश्व हिंदू परिषद बनाने वाला अगर कोई है तो सनातन धर्म के वाहक पूजनीय संत है। मेरे भाइयों, 1 लाख से ज्यादा गांवों में विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रही है। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी बजरंग दल के माध्यम से गत 1 साल में 35,000 हमारी बेटियों को लव जिहाद से बचाने का काम हमने किया है। गत 1 साल में 1,41,000 गौवंश को बचाने का काम हमने किया है। हमारी छात्रावास में 2 लाख बालक बालिकाएं मुफ्त में अभ्यास ग्रहण कर रही है। मेरे भाइयों, विश्व हिंदू परिषद ने संकल्प किया, गत 10 साल में 9 लाख लोग जो हिंदू धर्म छोड़कर चले गए थे उनको वापिस स्वधर्म में लाने का काम विश्व हिंदू परिषद ने किया है। विश्व हिंदू परिषद ने तय किया तो 65 लाख से ज्यादा बंधुओं को हिंदू धर्म छोड़ते हुए बचाया है। मेरे भाइयों, विश्व हिंदू परिषद ने पूज्य संतों के साथ, पूज्य संतों के आशीर्वाद से तय किया, यूरोप और अमेरिका में भी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। मेरे भाइयों, यूरोप और अमेरिका में 11 लाख वहीं के लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया है। मेरे भाइयों, यूरोप अमेरिका में 65 साल से बड़ा कोई पादरी नहीं है। चर्च में जाने वालों की संख्या केवल 3 से 5% बची है। जय जय। मेरे भाइयों, विश्व भगवा भगवा बन रहा है। विश्व भगवा भगवा बन रहा है और ये भगवे की गूंज यही सौराष्ट्र से चली थी। कोई कहता है कि गुजरात का हिंदू इतना एग्रेसिव क्यों है, तो मैं कहता हूं यही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ को ध्वस्त करने के लिए जब मोहम्मद गजनवी आया, मेरे गुजरात सोमनाथ जूनागढ़ का हिंदू लड़ा, सोमनाथ बचाने के लिए आगे आया। दरिंदों ने मेरे 70,000 हिंदुओं की लाशों की ढेर बिछा दी। यह लाशों की ढेर आज भी हमें हमारी आंखों में दिखाई देती है। हिंदू यहां का एग्रेसिव क्यों? जब भारत का बंटवारा हुआ, 10 लाख हिंदुओं की कत्लेआम, 1.5 करोड़ मेरी बहन बेटियों पर बलात्कार, गुजरात का हिंदू नहीं भूला है। यही सौराष्ट्र में मोहम्मद अली जिन्ना जैसा शैतान पैदा हुआ और हमारे भारत माता के बंटवारे किए, और जिन्ना की औलाद आज भी गुजरात और भारत को तोड़ने का काम कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं, हम किसी को छेड़ते नहीं। जिन्ना की औलाद अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ते नहीं। जय जय। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। अंत में मैं आपको एक ही उदाहरण देकर मेरी बात पूर्ण करूंगा।
बजरंग दल का कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, हमारे कंधों पर क्या जिम्मेदारी इसी युग में भगवान ने हमें दी है। मेरे भाइयों, मध्य प्रदेश के धार जिले में घने जंगल में रात्रि को दो युवा निकले। दोनों युवाओं को भूख लगी थी, कहीं पर खाना नहीं मिल रहा था। दोनों युवा जब निकले, एक चौकी झोपड़ी में दिया प्रकाशमान हो रहा था। दोनों युवा चल पड़े उस झोपड़ी की तरफ। दोनों युवाओं ने दरवाजा खटखटाया। मेरे भाइयों, झोपड़ी का दरवाजा खुल करके एक वृद्ध महिला, वृद्ध मां बाहर आई और मां ने कहा, आप दोनों युवा मेरे दरवाजे पर? दोनों युवाओं ने कहा कि मां, हमें भूख लगी है। मां ने कहा, अतिथि देवो भव, मैं सनातनी परंपरा में पली बड़ी हूं, मेरे दरवाजे से कोई भूखा नहीं जा सकता। मेरे भारत की मां ही अतिथि देवो भव कह सकती है, कोई रुबाना या सोफिया अतिथि देवो भव नहीं कह सकती। मेरे भाइयों, दोनों युवाओं को जब चौकी झोपड़ी में प्रवेश करवाया, मां कटोरे में दाल चावल लेकर आई। मां ने कहा कि आप दोनों ये दाल चावल की प्रसाद लीजिए। दोनों युवा दाल चावल की प्रसाद लेकर जैसे ग्रहण करने लगे, दोनों ने सोचा कि यह झोपड़ी में न छत है, न चद्दर है, न खाट है, न बर्तन है, न कुछ भी है। ये मां ने अपने लिए खाना रखा था। ऐसा लगता है अगर ये खाना हम खा जाएंगे तो ये मां क्या खाएगी। मेरी सनातन परंपरा में पला बड़ा मेरा युवा ही मां की चिंता कर सकता है। कोई वली करीम सलीम की औलाद अपनी मां की चिंता नहीं कर सकती। मेरे भाइयों, दोनों युवा मां को खड़े होकर कहने लगे कि मां, तेरे पास और कुछ है, तू क्या खाएगी? दोनों युवाओं ने कहा, एक युवा ने अपने जेब में हाथ डाला, थोड़ा बहुत धन बचा था। युवा ने कहा कि मां, यह धन ले ले, यह धन तुझे काम आएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मां ने कहा कि मेरे शास्त्र ने भोजन में 73 प्रकार के दोष गिनवाए हैं। ये मेरे मेहनत का धन नहीं है, इस धन से मैं अन्न नहीं पका सकती हूं, मैं यह धन नहीं लूंगी। दोनों युवा फिर भी अड़े रहे। मां ने कहा, आप दोनों हो कौन? तब दोनों युवाओं ने कहा कि मां, हम तो क्रांतिकारी है, भारत माता को गुलामी की जंजीरों में से छुड़ाने के लिए आगे आए हैं। तब मां ने कहा, आप क्रांतिकारी हो तो यह धन तो जगत जननी भारत माता के लिए है, मेरा पेट भरने के लिए नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फिर भी दोनों युवा अड़े रहे। दोनों युवा कहते रहे कि मां, तुझे धन लेना पड़ेगा, मां, तुझे धन लेना पड़ेगा। मां ने कहा, मैं यह धन नहीं ले सकती। आप दोनों क्रांतिकारी हो तो मैं भी क्रांतिकारी की मां हूं। मेरे बेटे का नाम है चंद्रशेखर आजाद। भारत माता की। चंद्रशेखर का जैसे नाम सुना, दोनों युवा मां को साष्टांग करने के लिए लगे। कहने लगे कि मां, देशभक्ति के गीत गुनगुनाना हमें चंद्रशेखर ने ही सिखाया है। चंद्रशेखर हमारा कैप्टन है। मां को दंडवत करते हुए दोनों युवा चल दिए। जल्द दिनों में इंदौर के हरिसिद्ध शक्ति पीठ में
क्रांतिकारियों की गुप्त मीटिंग चंद्रशेखर ने बुलवाई। इस देश का युवा कैसा होना चाहिए? जब चंद्रशेखर ने यह मीटिंग बुलाई, सभी क्रांतिकारी आ गए थे। चंद्रशेखर का आगमन हुआ और चंद्रशेखर ने जैसे बोलना शुरू किया, यह दोनों युवा खड़े हो गए और कहने लगे कि चंद्रशेखर, बहुत बोल लिया आपने, आज हम बोलेंगे। उत्तर दीजिए, क्रांतिकारी की मां को खाना नहीं, चद्दर नहीं, बर्तन नहीं, क्या गुनाह किया है क्रांतिकारी की मां ने? चंद्रशेखर 2-5 मिनट मौन हो गए और चंद्रशेखर को लगा कि यह दोनों युवा मेरे घर जाकर आए हुए लगते हैं। चंद्रशेखर ने जो उत्तर दिया वो मेरे सभी बजरंगियों को समझने लायक है और जीवन में उतारने लायक है। मौन होने के बाद चंद्रशेखर ने हुंकार भरी और चंद्रशेखर ने कहा कि मैंने जब मेरा घर छोड़ा, जब मैंने मेरी मां को छोड़ा, तब मैंने कहा कि मां, मुझे मालूम है तूने ही मेरी प्रसूति की पीड़ा भुगती है, तूने ही मुझे 9 माह तक पेट में जेला है, लेकिन मां, मैं चंद्रशेखर बुढ़ापे में तेरा सहारा नहीं बन सकता हूं। मां, तेरी और मेरी मां जगत जननी भारत माता चौधार आंसुओं से रो रही है और चीख चीख कर पुकार रही है और कह रही है कि बेटा चंद्रशेखर, दरिंदे मेरे सुहाग और सिंदूर लोच लोच कर खा रहे हैं, बेटा मेरे सुहाग और सिंदूर की रक्षा कर। मां, मुझे भारत माता बुला रही है, इसलिए मैं जा रहा हूं। अगर जिंदा रहा तो वापिस आऊंगा, अगर खप गया तो आने वाले जन्म में फिर से तेरे कोख से पैदा होऊंगा। और मेरे भाइयों, यही चंद्रशेखर के जीवन में से हमें सीखना है, यही शिवाजी के जीवन में से हमें सीखना है, भगत सिंह के जीवन में से हमें सीखना है, राजगुरु से जीवन में से हमें सीखना है। मेरे भाइयों, हिंदुत्व की रक्षा के लिए लगाओ, संकल्पित होकर लगाओ। तला जाओ और भावनगर ग्राम्य जिले में सभी गांवों में बजरंग दल की टोलियां खड़ी करो, गांव गांव में बजरंग दल के नारे लगे, हिंदुत्व की भगवी पताका फड़कती रहे। हमें तो चाहिए भगवा भगवा, कहीं पर हरा रंग हमें मंजूर नहीं है। मेरे भाइयों, यही विजय कुछ को आगे बढ़ाते रहो। बहुत ही जल्द संतों के और भगवान के आशीर्वाद हमें प्राप्त होने वाले हैं और फिर से भारत की गुंज, भगवे की गुंज सप्तखंड धरातल पर गुंजाई दे। यही ताकत के साथ, शक्ति के साथ हम सभी इस राष्ट्र धर्म रक्षा में लगे। भगवान आप सभी को यश, ऐश्वर्य, आरोग्य, विजय प्रदान करे और साथ साथ में आप सभी यशस्वी भवा बनो। यही भगवान ऊपर ब्रह्म को प्रार्थना करते हुए मेरी बात को यहाँ विराम देता हूँ। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। खूब खूब आभार। खूब ज આપણને જબરદસ્ત માર્ગદર્શન આપ્યું। હવે આપણે જે માટે અહીંયા ભેગા થયા છે, નવા જે બજરંગીઓ છે એમને ત્રિશુળ દીક્ષા દેવાની છે, તો હું આપણા પ્રાંતના સહસંયોજક શ્રી વિપુલભાઈ અગ્રવાલને વિનંતી